अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में मैं पंकज जामनानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस नए एपिसोड की। देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में ट्रैफिक विभाग की तरफ से काल बाहिर पुरानी ऑटो रिक्शाओं पर कार्यवाही की जा रही है। क्या है ये रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 वाहतूक शाखा उप विभाग कैंप क्रमांक 4 विट्ठलवाड़ी परिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आज ये देखने को मिला कि जो ट्रैफिक विभाग है उनके द्वारा जो है शहर के जो स्क्रैप्स ऑटो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि कितने ऑटो को अब तक जो है यहाँ पर कार्रवाई पे लिया गया और कितने ऑटो लगभग अंदाजन जो है अब कार्रवाई के लिए तैयार होगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि किस प्रकार से जो है आज पूरी कार्रवाई की गई, तो किस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी इन स्क्रैप्स ऑटो पर कार्रवाई करने के लिए। एक्चुअली एक महीने से हम सोच रहे थे कि ऐसे कार्रवाई करेंगे करके, और हमको थोड़ी सी मदद चाहिए थी आरटीओ कल्याण की तरफ से। और बंदोबस्त वगैरह ख़त्म होने के बाद 2-3 दिन पहले हमने डिसाइड किया था आज का दिन, क्योंकि हाजी मलंग का बंदोबस्त चल रहा था, तो कल वो ख़त्म हो गया। आज हमने हमारी पूरी टीम आई जो सिविल ड्रेस में हमने तय किया था उसको, और जहाँ पे भी ऐसी स्क्रैप रिक्शा या जिनके पास पेपर नहीं रखते, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स थी, वो कंप्लेंट्स वर्कआउट किया हमने। और आज पूरी आरटीओ साहब की भी मदद लिया हमने, और उनके सहायता से हमारी पूरी टीम लगा के आज अभी तक हमने 17 रिक्शा लेके आए, उसमें से 8 सीज भी हुए, बाकी की कार्रवाई और चल रही है। और हो सकता है इन ऑटो की वजह से कोई गुनाह पुलिस स्टेशन में वगैरह ना हो, उनकी जांच भी पड़ताल की जाएगी। इसके पहले कभी इनसे कुछ हादसा हुआ है क्या, उसकी भी पड़ताल की जाएगी। किस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, इनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, पेपर्स पर किस तरीके से पूरी कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। देखिए बात ऐसी है कि अगर वो स्क्रैप वाली रिक्शा रहेगी, मतलब 15-16 साल के बाद की रिक्शा रहेगी, तो वो टोटली स्क्रैप में जाएगी। लेकिन उसका एक तरीका रहता है, वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जो रिक्शा या यूनिफॉर्म नहीं है, पेपर्स नहीं है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या निवेदन कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे ऑटो चालकों से, क्योंकि इस तरीके से ऑटो जो स्क्रैप में रहते हैं उससे हादसे तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं क्राइम भी होता रहता है, तो क्या आह्वान करेंगे उनसे। देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि 15-16 साल के बाद जो ऑटो रिक्शा चलती है उसको स्क्रैप करना चाहिए, और उसके मुताबिक उनका बर्ताव होना चाहिए। दूसरी, इनके वजह से हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, उनको रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी, यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह चलते हैं उसमें कहीं इन ऐसे रिक्शों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी हमने कार्रवाई की है। और हम सबको ये जो रिक्शा चलाते हैं और जिनके पास लीगल परमिट है, जिनके पास लाइसेंस है, पेपर्स पूरा है, उनके ऊपर भी अन्याय ना हो इनकी वजह से। तो वो भी बिज़नेस का धंधा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो सब टैक्स वगैरह भर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये अन्याय है जो टैक्स भी भरे नहीं है
आउटडेटेड रिक्शा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी थी। बहरहाल अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से आज कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शहर में ऐसी भी बातें सामने आती है कि जो स्क्रैप्स ऑटो रहते हैं उनमें इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो कि लंबे समय हो जाता है इन गाड़ियों को, तो किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं जो कि ऑटो की हालतें काफ़ी ख़राब है, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, हादसे हो सकते हैं, क्राइम होते हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई वाकई में सराहनीय है। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। इसी विषय पर हमने बात की रिक्शा चालकों से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना इस विषय पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेपर्स आप लोगों के क्लियर हैं और सब चीज़ें आपकी क्लियर है, तो उसके बाद भी क्या कार्रवाई आपके ऊपर होती है? अभी देखिए सर, हम तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। अगर जो स्क्रैप गाड़ी चलती है बेहिचक ये लोग कार्रवाई करें, लेकिन हमारा पेपर ओके होने के बाद भी आपका हेडलाइट नहीं जल रहा है, आपका मीटर नहीं जल रहा है। आप मेरे को बताइए कि मीटर कहाँ चलता है, फिर भी हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो रही है और हमारे ऊपर इतना फ़ाइन मारा गया है और हमारी गाड़ी जमा की है, तो वो कहाँ से हम पैसा कितना फाइन मारा जा रहा है एक हेडलाइट? तो अभी इसमें तो हमको कुछ समझता है नहीं, कम से कम 2000 या 3000 का फ़ाइन कम से कम होगा मेरे अंदाजे से, क्योंकि आरटी का फ़ाइन तगड़ा रहता है। तो हम 2-300 कमाने वाले 2-3 रुपया कहाँ से लाएंगे? एक तो सब कुछ ओके होने के बावजूद भी ये कार्रवाई कर रहे हैं और मेमो दे रहे हैं हमारे हाथ में और गाड़ी जमा कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि भाई तुम पासिंग के टाइम पे ये भरो, वैसा भी कुछ नहीं है। ये लोग ने सीधा हाथ में मेमो दिया और गाड़ी जमा कर दिया। अभी गाड़ी नहीं चलेगी तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बाल बच्चे कैसे पालेंगे? सर हम लोग का परिवार, हम लोग का इससे घर चलता है, काला पिला से। हम लोग क्या करें सर, आप ही लोग बताओ। अगर ऑटो नहीं चला है रोड पे तो बोलते गाड़ी रोड पे लगाना है, तो आप लोग गाड़ी हम लोग साइड में लगा, आपका देख रहे हैं लास्ट देख रहे हैं सब टूट चुका है। उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, RTO वाले, ये TW वाले गाड़ी साइड ला लाओ, या इसके ऊपर भी सारे लोग रिश्वत लेते हैं। 50 रुपया 100 रुपया पर आदमी से लोग लेते हैं रिक्शा वालों से। अब रिक्शा रोज का 10-20 का भीख मांग के उस पर धंधा करता है, किक मारना है, भीख मांगना है। तो सारे लोग सोचना चाहिए रिक्शा वालों पे अन्याय क्यों? जो दुकानों के बाहर बाइकें रखती हैं, क्या उससे ट्रैफिक नहीं होती है? जो बाहर कारें लगती हैं, क्या उनसे ट्रैफिक नहीं होती है? ज़रूरी कि रिक्शा वालों से ट्रैफिक होती है? आप मुझे जवाब दीजिए पर इस बात का। मतलब जो बाहर लोग गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं, अपने दुकान के बाहर बाइक्स पार्किंग करते हैं, कार्स पार्किंग करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स पार्किंग करते हैं, उस समय लोग के RTO वालों के मुंह में दांत नहीं होता कि भाई तूने गाड़ी क्यों लगाया? अभी चेकिंग चालू, उससे हमारा कोई एतराज़ नहीं है कि भाई इसके प्राइवेट है, कोई भी जिसका लीगल है उनको छोड़ना चाहिए। अभी जो 3300 परमिट अभी छोड़ा है, इसके पहले नया परमिट अभी छोड़ा है, उसके और 15 तारीख को भी छोड़ा है, अभी वेटिंग भी छोड़ा है। उसके बाद भी गाड़ी भी और आने वाली है। उल्लासनगर शहर की ऐसी हालत हो गई, अभी बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि उनको खाली रिक्शा ही दिखती है, बाकी कोई गाड़ी पार्किंग को दिखती नहीं है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई दिखती नहीं है। दुकान वाले के पास जाओ, दुकान वाले के बाजू में लगाओ, वो बोलता है गाड़ी आगे लगाओ। अभी टैक्स हम भरे तो दुकान वाले का क्या अधिकार बोलने का? पुलिस वाले बोलते हम पुलिस वाले का इज्जत करते हैं, फिर भी हम आगे लेते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वालों को हम उल्टा सीधा बोलते हैं। हम दुकान व्यापारी लोग से जैसे उल्टा सीधा नहीं बोलते। हमारा कहना मतलब ये न्याय हमको मिलना चाहिए बस। प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ लेकिन कोई गुनाह नहीं करता हूँ। मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसकी वजह एक है, आप लोग परमिट बांट रहे हो, लेकिन परमिट बांटते समय आप ये नहीं देख रहे हो कि परमिट किसको दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को परमिट दिया गया है जिनको ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को परमिट दिया गया है जिनको ज़रूरत नहीं है, जो परमिट 5 साल के लिए किसी को दे के चले जा रहे हैं दूसरे काम पे। वैसे हमारे जैसे लोग जिनको एक्चुअली परमिट की ज़रूरत है, जो अपना घर चला सकते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, आज हम प्राइवेट गाड़ी चला रहे, कल हम लोग चोरी मारी करें, हमारा गाड़ी जमा कर दिया, चोरी मारी करें, किसी को लूट मार करे और अपना घर चलाए, कहाँ से करेंगे? कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर से सटे मारल कॉलोनी के बाहर लाखों लीटर पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण यूं ही बह गया। जहां एक तरफ उल्लासनगर में लोग परेशान हैं पानी की किल्लत से, वहीं दूसरी ओर ऐसी वाकया हमें देखने मिलती है तो हमें काफ़ी दुख होता है। ये आप देख रहे हैं दृश्य उल्लासनगर शहर से सटे मारल कॉलोनी में, जहां पर पानी की पाइपलाइन में लीकेज के कारण लाखों लीटर पानी यूं ही बह गया। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही कोई वाकया सामने आती है तो प्रशासन उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेगा और पानी की बर्बादी रोकेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मारलपाड़ा के पास 3 गायों के कटे हुए सिर मिलने पर बजरंग दल ने अपना विरोध प्रदर्शित किया। क्या है ये खबर, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम बजरंग दल वाले, हमको आज सुबह सुबह पता चला कि यहाँ पे 3 हमारी गाँव माता की मुंडी काट के रखी हुई थी, यहाँ पे थारवानी इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने, मारलपाड़ा के सामने, और बाकी सभी बजरंगी यहाँ पे आके शामिल हुए और यहाँ पे धरना दी। यहाँ पे PSI सर से
उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आइंदा से ये सब काम नहीं होगा, और हमें आश्वासन मिला है पूरे बजरंगियों को कि यहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे और आइंदा से यहाँ पे कोई भी गौ हत्या या गौ कुछ भी यहाँ से नहीं होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है। अरे जिस घर से अब जल निकलेगा उसको मारेंगे। अरे जिस घर से अब जल निकलेगा। ये खबर मिलने के बाद हमने मुलाकात की टिटवाला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना इस विषय पर। या ठिकाणी 2-3 मुंडके मिळालेले आहेत, त्याच्यावरची चमडी काढलेली आहे, ते कशाचे आहेत त्याच्याकरता आपण त्याचा पंचनामा करून सील केलेले आहेत, ते आपण सीएला पाठवणार, कायदेशीर कारवाई त्याप्रमाणे जे असतील आरोपी त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करू आणि जे आरोपींनी हे आणून टाकलेलं आहे त्याचा शोध घेऊन त्यांना लवकरात लवकर अटक करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 2 कामगार अस्पताल यानी कि ESIS हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स के बीच मुठभेड़ हुई। सफाई कर्मचारियों की ये शिकायत है कि डॉक्टर्स उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। मी इथे कामाला आहे सफाईगार म्हणून, नंदा लक्ष्मण शिंदे। मी रात्री कॉल घेऊन गेले होते, डॉक्टरांना कडी वाजवली तर उघडलं नाही, तर मी डॉक्टरांना सांगितलं की मी आता आरेमुनला कॉल करते, फोन लावते, तर मला त्यांनी डायरेक्ट सांगितलं की ए मावशे काय झालं, तू मला कशाबद्दल हे करते, उघड जा जा, सकाळी येऊन मी बघेन। मीर डॉक्टर। मग मी कॉल दाखवला, त्यांनी नंतर खोललं दरवाजा दाखवला, मग मी वार्डमध्ये गेले, मग मी सकाळी युनियनच्या लोकांना सांगायला लागले, मोरेला मी सांगत होते बघ मीर डॉक्टर असा असा बोलतो आणि दरवाजा उघडत नाही, तर मला सकाळी आल्यानंतर ए मावशी तू काय बोलतेस, तू चालती हो इथून। याच्यापूर्वी पण असंच एकदा केलं होतं आणि आता मला सांगतात की त्या नांदगावकरला सांगतात की त्या मावशीला समजून सांग की पैसे देतो मी आणि समजवायला सांग, आणि सगळ्या सर्वणसंगती असंच वागतात, ते वागणूक त्यांची बरोबर नाही वागत आहे आम्हाला वाटते, आणि विशेष आम्हाला खूप त्रास होतो त्याच्यापासून महिलांना आमच्या। आम्ही रात्री बेरात्री कॉल घेऊन कसं जाणार, त्याच्याबद्दल आम्ही काय करायचं, कारण आता आम्ही आंदोलनावरती तयार आहे सगळेजण। आम्ही अध्यक्षांना लेटर दिलेला आहे, आता ह्याचा काय कारवाई होईल ते बघते। राज्य कामगार बीमा योजना में मैं काम करती हूँ, वीरमती सौदे। जब भी हम नाइट में सेकंड में कॉल लेके जाते हैं, पेशेंट कोई सीरियस होता है तो वो उल्टा हमको डांट के ज़ोर से बोलते हैं क्या है, काय को आए हैं, किस लिए आए, ऐसा करके बोलते हैं, जल्दी से कॉल पे आते नहीं। क्या नाम है? डॉक्टर मीर। तो अभी आप लोग ने मतलब काम बंद? हाँ, अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इस खबर के बाद हमने मुलाकात की कामगार अस्पताल के डॉक्टर से, जानना चाहा क्या है आखिर सच। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। मी डॉक्टर A.V. कदम, वैद्यकीय अधीक्षक राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय उल्हासनगर। आज रोजी या ठिकाणी डॉक्टर मिहिर ननवरे नावाचे आमचे एक वैद्यकीय अधिकारी यांनी काही आमच्या महिला कर्मचाऱ्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरलेले आहेत आणि वॉर्डमध्ये पेशंट लोकांच्या समोर गोंधळ घातलेला आहे, अशी तक्रार मला मिळालेली आहे आज रोजी, आणि मी या कर्मचाऱ्यांना त्याविषयी पुढील कारवाईचे आश्वासन दिलेले आहे की आमचे जे वरिष्ठ कार्यालय आयुक्त कार्यालय आहे परेलला, तर त्या कार्यालयामध्ये ही तक्रार आता मी पाठवत आहे आणि त्याच्यावर पुढील योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्याची आयुक्तांना विनंती करत आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर 2 सोनारा गली से बेवस चौक जाने वाले रास्ते में व्यापार करने वाले व्यापारी और रहने वाले लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है इस परिसर में ट्रैफिक की समस्या। उनका कहना है कि इस परिसर में अवैध रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों के कारण इस परिसर में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। समस्या बहुत बड़ी है और विकट समस्या है। हमारे को जो यहाँ पे ट्रैफिक की तकलीफ़ है, हमारे यहाँ पे कोई गाड़ी 2 व्हीलर भी अंदर नहीं आ सकती, सोनार गली से यहाँ तक इतनी विकट समस्या है कि यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जावे, यहाँ पे नहीं एम्बुलेंस आ सकती है, नहीं कोई 3 व्हीलर आ सकती है, और ये जो एरिया है सब प्राइवेट बंगले हैं, सबको कारें हैं, वो कारें कहाँ से आवे और कहाँ से जावे।
आज हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल की रिक्शा वाला अंदर तक नहीं आता है, हमको बाहर तक हमारी बहनें जाके खड़ी रहती है आधा घंटा, तभी जाके बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ के आती है। हमारे को प्रकाश माखीजा की तरफ से इतना अच्छा सहयोग मिला और धरने साहब की तरफ से हमने ये कार्रवाई की थी। कार्रवाई करने के बाद हमारा ये चौक तो खाली हो गया था। उसके बाद 2 दिन पहले की बात है कि सोनारों ने जितनी हमारे से दादागिरी की और हाथापाई पे उतर आए, इस समस्या का समाधान हमको अभी धरने साहब दे रहे हैं, लेकिन उनका सहकार नहीं मिल रहा है। उल्टा वो हम लोगों के ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ है किसकी? ये इतनी सारी गाड़ियाँ दुकानदारों की गाड़ियाँ 5, 8, 10 होगी, उनके वर्करों की गाड़ी है। और वर्कर लोग वो गाड़ियों के ऊपर बैठ के, यहाँ से हमारे पूरी रेसिडेंस एरिया है, यहाँ से जितनी भी लेडीज़ गुजरती है उनके ऊपर छींटाकाशी करना, ये वो करना, और एक्टिवा तक नहीं निकल पाती। इतनी बड़ी समस्या है। अगर आग लग जावे, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जावे, तो यहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती। अगर कहाँ पे हम अभी पानी की इतनी किल्लत चल रही है, अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ पे टैंकर भी नहीं आ सकता। इसलिए हम ये समाधान चाहते हैं कि हमारे को ये चौक और सोनार गली में एक साइड वो लोग गाड़ी खड़ी करके यहाँ से 3 व्हीलर भी आ सके, हमारा एम्बुलेंस भी आ सके, क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जो हाथ कुर्सी पे चल के उनको बाहर तक लेके जाना पड़ता है रिक्शा में बिठाने के लिए। क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था के हिसाब से पार्किंग 1 साइड करके उनको दे दी जाए, और हमारा ये जो पूरा चौक है यहाँ से लेके वहाँ तक ये रेसिडेंट एरिया में आ रहा है, ये हमको खाली चाहिए। 2012 में कंप्लीट दी थी पड़ोस के हिसाब से, अभी पूरी पंचायत के हिसाब से 2016 में भी कंप्लीट दी है। खाली कैसा है, फिर बाद में 12 के बाद में देखो कैसा है पूरा हमारे मंदिर के गेट के ऊपर गाड़ी लगा के जाते हैं दादागिरी से। ये जो पूरा ये कार्य हो रहा है वो जय श्री कृष्ण पंचायत की तरफ से और प्रकाश माखीजा के सहयोग से, और हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी ये कानून व्यवस्था ये पड़ोस में रेसिडेंट एरिया में बनी रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महानगर पालिका की तरफ से अभय योजना और एलबीटी की कलेक्शन की तारीख 29 तारीख तक ही रखी गई है। इस पर अधिक जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे महानगर पालिका के उपायुक्त जमीर लेंगरेकर के पास। आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनका कहना। हमारे शहर में आज भी प्रॉपर्टी टैक्स और एलबीटी को लेकर लोगों में कुछ खास जानकारी नहीं है, और कुछ जानकारी अगर उन्हें मिलती भी हो तो कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है उन्हें पॉलिटिशियंस से या फिर प्रतिनिधियों से। तो क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन्हें इन सब मामलों में होनी चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के उपायुक्त जमीर लेंगरेकर जी। तो क्या खास जानकारी सर आप यहाँ पे दोगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन्हें होनी चाहिए वो नहीं है सर। हमारी अभय योजना जो दूसरा चल रहा है, अभय योजना का दूसरा पार्ट के दूसरे साल में अभय योजना का जो मुहलत है और उसके जो हमने 3 पार्ट्स किए, तो हमारे 29 तारीख तक हमारा अभय योजना का 100% पेनल्टी माफ़ी का है। उसके बाद में 1 तारीख से 15 मार्च तक 75% पेनल्टी माफ़ होगी। उसके बाद में 31 मार्च तक 50% रहेगी। और ये प्रशासन का निर्णय, माननीय कमिश्नर साहब का, माननीय आयुक्त साहब का जो निर्णय है वही पक्का निर्णय है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो मुझे व्यापारी लोगों से, नागरिकों से, सभी से निवेदन है कि लोगों ने अपना 29 तारीख तक अगर टैक्स पे करते हैं तो उनको 100% पेनल्टी माफ़ी मिलेगी। उसके बाद में 100% बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो 75%, 75% ही रहेगी। तो ये लोगों ने ध्यान में रख के अपना टैक्स 29 तारीख के पहले ही भर के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसमें लेना चाहिए। अगर 31 मार्च तक लोग टैक्स नहीं भरते तो उसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका किस प्रकार की कार्रवाई करेगी? 31 तारीख का हम इंतज़ार बिल्कुल नहीं करने वाले कि हमने 100% पेनल्टी माफ़ी का जो अभी ये महीने में दिया है मोहलत, उसके बाद में 1 तारीख से ही हमारा प्रॉपर्टी जब्ती का जो अभियान है वो फिर से हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमने लोगों को बहुत बार संदेश दिया है, लोगों के घर तक पहुंच के हमारे इंस्पेक्टर, हमारे वसूली लिपिक और उसमें साथ में हमारा अलग अलग हमने टीम बना के वो भी जा रहे हैं। और हमको कुछ राजकीय पक्ष भी या हमारे लोक प्रतिनिधि भी हमको सहयोग दे रहे, अलग अलग शिविर लगाए जा रहे हैं, शिविरों के माध्यम से भी हम वसूली कर रहे हैं। और इसके साथ में हमने पथनाट्य जो कि नुक्कड़ एक नाटिका है, उसके ज़रिए भी हमने लोगों में इसके बारे में जानकारी दी है और ख़ुद हम घर घर जाके उसका प्रचार कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
सिंधी फिल्म सन ऑफ सिंधी उल्लासनगर शहर के अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में सफलतापूर्वक चल रही है। इसी फिल्म का एक शो विश्व जागृति मिशन की तरफ से रखा गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। हमारे साथ वाटवानी सर मौजूद है, दीपक सर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो है लोगों का यहाँ पे प्रतिसाद मिल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को जो है सन ऑफ सिंधी की सक्सेस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर बात करेंगे तो इस फिल्म को लोग देखने के लिए काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग जो है टिकट से खुद टिकट खरीद के देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर आज जो इस शो को रखा गया था यहाँ पर? कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका मीडिया का धन्यवाद कि हमारी इस बात को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सच में सिंधी समाज का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमें, और कई जो संस्थाएं हैं अपनी तरफ से इस बात का प्रोत्साहन लोगों को दे रहे हैं कि सिंधी समाज के लिए कोई अगर फिल्म बनती है, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक जो है बुराइयों को निकालने के लिए ये फिल्म जो है बनी है, तो ऐसे में आज जिस संस्था ने प्रोत्साहन दिया है इस प्रकार लोगों को इकट्ठा करके उनके लिए टिकट खरीद कर उनको फिल्म दिखाना, कलाकारों को प्रोत्साहन देना, ये अपने आप में एक अनूठी बात है। आज सुधांशु जी महाराज का जो यहाँ पर विश्व जागृति मिशन है, उनके उल्लासनगर मंडल के सारे पदाधिकारी आप देख रहे हैं, गुलशन लुल्ला जी हैं, सुरेश मानिक जी हैं, माखीजा जी हैं, मनोहर सेठ हैं, सारे पदाधिकारी, नीलू जी हैं, इनके किनके मैं नाम लूँ, सुरेश जी बताएंगे, कमलेश जी हैं, तो इन सब का जो सहयोग है ना, ये कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए है। सिंधी समाज के लिए अगर कोई चीज़ ऐसी बनी है जिसमें सामाजिक संदेश भी है, सुधांशु जी महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद देके गए थे कि ये फिल्म अपने आप में एक फ़िल्म नहीं है बल्कि सामाजिक संदेश है, और सचमुच लोगों ने वो प्रतिसाद दिया है, और इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ विंडो पर आकर बल्क बुकिंग की है, ग्रुप बुकिंग की है, टिकट खरीद कर लोगों को उन्होंने फिल्म दिखाई है। सचमुच दीपक वाटवानी ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छी ये पिक्चर बनाई है सिंधी समाज के लिए, सिंधियों को जागरूक करने के लिए। हम उन लोगों को और पसंद करते हैं कि और अच्छी पिक्चर्स बनाएं, हम लोग उनको बधाई देते हैं। सन ऑफ सिंधी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। मैं दीपक जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी अच्छी चीज़ इस समाज के सामने प्रस्तुत की है जिसमें हमें अपना आईना दिख रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, हम क्या हैं और कैसे उस स्थान पर पहुँचे। इसके लिए दीपक जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जहाँ तक सिंधी समाज का सवाल है, यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर को, हम अपनी भाषा को, हम अपने तौर तरीक़ों को समाज के सामने लाएं और दिखाएं कि सिंधी भले सिंध से यहाँ आ गए हैं, लेकिन हम सिंधियत को भूले नहीं हैं, और उसी सिंधियत को ज़िंदा रखने के लिए ये हर सिंधी का, हर उस नागरिक का जो चाहता है कि भारत की सभी भाषाएं एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें, ऐसी पिक्चर्स को उत्साहित करें। स्वयं अपने जेब से टिकट देकर और आकर थिएटर में पिक्चर देखें, ताकि आगे के लिए कई प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को यह प्रोत्साहन मिले कि सिंधी मूवी ज़रूरी नहीं है कि नुकसान का सौदा है, पर यह फ़ायदे का सौदा भी है। न केवल फ़ायदे का सौदा मनी टर्म्स में है, पर फ़ायदे का सौदा है समाज के प्रति जो हम संदेश दे रहे हैं, जो बहुत ज़रूर है, उसके सिवा हम चल नहीं पाएंगे। उसके लिए मैं दीपक जी का धन्यवाद देता हूँ। जय झूलेलाल। दीपक वाटाणी खे लख लख वाधायूं भाई, हिन टाइप जी पिक्चरूं जीअं अॻियां बि कढंदा हलनि ऐं असां बि उन्हनि खे प्रोत्साहन कयूं ऐं हो असांखे प्रोत्साहन कंदा हलनि ऐं शहरवासियुनि खे जाम वाधायूं। साईं तव्हांजो बि लख लख वाधायूं। सुरेश मानिक जी कॾहिं ॻाल्हाईंदा न अथव, पर ॾिसो जो आया अथव, हिननि जी बि लख लख वाधायूं साईं। जीअं त इहे सिंधी पिक्चर ॾिसण खां पोइ असांखे ईअं लॻे थो की असां सभिनी खे बि हिन में पार्टिसिपेट थियणु खपे, फिज़िकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली। हिन पिक्चरुनि सां, नई ठहंदड़ पिक्चर में असांखे दीपक वाटवाणी सां गॾु हमेशह हुअणु खपे। जय झूलेलाल। सबसे पहले तो मैं बालवानी साहब और दीपक वाटवाणी जी को धन्यवाद दूंगा कि इतना बेहतरीन सिंधी पिक्चर बनाया है कि चारों बाजू जो है वाह वाह हो रही है, और आज के ज़माने में ऐसी पिक्चरें बनना और उनसे कुछ पढ़ाना ज़रूरी भी है, क्योंकि समाज के लिए ये बहुत अच्छी पिक्चर है, सबको देखना चाहिए। और मैं विश्व जागृति मिशन के सभी मंडल के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्य में जो है सहकार दे रहे हैं। धन्यवाद सबको। मैं विनती करूँगा, मेहरबानी करके पिक्चर देखने को आइए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
UNRonline.com के 1 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर टीम UNR ऑनलाइन की तरफ से उल्लासनगर शहर के लिए मोबाइल एप्लीकेशन रिलीज की गई। उल्लासनगर सिटी ऐप का एक लॉन्च उल्लासनगर 3 के कोणार्क केबल के कंट्रोल रूम में भी रखा गया। सर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि खुद हमारे शहर उल्लासनगर की एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई, तो क्या कहेंगे उसके लिए? सबसे पहले मैं पूरे शहरवासियों को और पर्टिकुलरली बाबू भाई और उनके लड़के जतिन को हार्दिक बधाई देता हूं कि ऐसा इतना यूनिक कॉन्सेप्ट जो उल्लासनगर में पहली बार आया है। मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस और ऑफलाइन की भी सुविधा जो दी है, ऑफलाइन की डाटा भी आपको अवेलेबिलिटी है, वो एक उल्लासनगर के इतिहास में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेरणा और को भी देंगे और दूसरों को भी इनकरेज करेंगे कि आने वाले कल को उल्लासनगर को हम एक मॉडर्न उल्लासनगर बना सके। और इस आधार पे मैं बाबू भाई को और उनके लड़के को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे जतिन जामनानी ने ऑफलाइन एप्लीकेशन जो लाया है, ये अपने आप में एक अलग ही एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई इंटरनेट 3G 2G कोई इंटरनेट सुविधा नहीं चाहिए ये एप्लीकेशन चलाने के लिए। ये बहुत ही उपयोगी एप्लीकेशन जतिन जी ने लाई है। ये वैसे तो हमारे उल्लासनगर शहर में बहुत टैलेंट है। काफ़ी सारे लोग टेक्नोलॉजी में बहुत सक्सेस हो चुके हैं। ऐसा ही एक एप्लीकेशन UNR ऑनलाइन लॉन्च हुआ है, जो कि हमारे ही कोणार्क न्यूज़ की टीम के एक एंकर हैं जतिन जामनानी जी और हमारे टेक्निकल डायरेक्टर बाबू जामनानी जी, इनकी तरफ से ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जतिन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और सभी शहरवासियों को ये अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को शेयर करें। मैं पंकज जामनानी और उसकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। उल्लासनगर के नाम से ही जो ऐप उन्होंने लॉन्च की है बेमिसाल है। मैंने यूज़ करके भी देखी है, बहुत सारी उपयोगी जानकारियां उसमें ऑन द क्लिक ऑफ 1 टिप्स के ऊपर बहुत सारी जानकारियां आपको उपलब्ध हो सकती हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाली 6 मार्च को उल्लासनगर में सिंधी फिल्म पंहिंजो हिकिड़ो ही यारा रिलीज होने वाली है। जनता में इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है, उत्साह है। आइए आपको दिखाते हैं इस सिंधी फिल्म का एक ट्रेलर। मिलायो हथ भाकुर पाए ॿाहिरि वञी दुनिया के ॿुधायो त असां सिंधी भाउरनि खे कोई अलग न करे सघंदो आहे। पॉलिटिक्स भी नहीं। वोट करना आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में वोट आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते में तो हम आपके कोई नहीं लगते, पर बेचने आए खींचा पापड़। न कयो दादी, मंझंदि जी मानी भी थोड़ी खाई वेंदस। पापा, मां साहिल सां प्यार कंदी आहियां ऐं साहिल मूंसां। पर तो कॾहिं सोचो आहे औजा हिन रिश्ते लाइ मञी दो? कॾहिं बि न। मां तव्हां खां पुछी न रहियो डैडी, तव्हां खे ॿुधाए रहियो आहियां। मां रिया सां प्यार कंदो आहियां ऐं हुन सां ई शादी कंदुसि। पैसे पाणी जी बिल्कुलु चिंता न कजो यशपाल, जेको थींदो मां कंदुसि। सिंधीअ में हिकु चवणी आहे, जिन खे पंहिंजनि सां प्यार हूंदो आहे उहे पैसनि जी ॻाल्हि न कंदा। तो मां तोखे न छॾींदुसि। हीअ कीअं थी बणिजे, इन घर जी नुंहुं। मूं कॾहिं सोचो बि कोन हो डैडी त तव्हां मूंसां ईअं कंदा। What? But she has not. रिया यूनिवर्सिटी कोन पहुती आहे त वही केॾा? हर के जी आया मिस्री चाहे मुलाकात हिकड़ी, हर को इश्क में लगो पियो आतया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
ये थी हमारे शहर की कुछ मुख्य गतिविधियां। अब डालते हैं अन्य गतिविधियों पर एक नजर। ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हाजी मलंग बाबा के पास स्थित ब्रह्म कुमारीज की शाखा में हाजी मलंग बाबा के मेले का उद्घाटन किया गया। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। विदर्भ खानदेश नागरी सहकार्य पत्र संस्था की तरफ से बिजली का बिल भरने के लिए एक नए केंद्र का उद्घाटन किया गया। सर, नागरिकांना सोयीस्कर, ग्राहकांना सोयीस्कर अशा या वीज बिल भरणा केंद्राचं उद्घाटन आज या ठिकाणी झालेलं आहे. काय विशेष माहिती द्याल? इथे जे वीज बिल जे भरणा केंद्र जे आहेत ते कित्येक महिन्यांपासून बंद होतं, पण महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे जे आणि माझे जे सहकारी आहेत आम्ही सतत याचा पाठपुरावा करत होतो. कारण इथे बाजूला फक्त एकच काउंटर असल्याने आणि इथले रहिवाशांची गैरसोय होत होती. लांब लांब रांगा लागायच्या वीज बिल भरणा केंद्रासाठी. तर आम्ही त्याचा सतत पाठपुरावा करून आणि आपले विदर्भ खानदेश सहकारी जी पतपेढी आहे त्या पतपेढीच्याद्वारे त्यांना हे जे इथले जे वीज बिल भरणा केंद्र आहे हे त्यांना उपलब्ध करून दिलं आणि याच्यामुळे जे नागरिकांचे जे लांब लांब रांगा लागायचे ते गैरसोयी याच्यामुळे दूर होणार आहे. आता नंतर मध्यंतरी 1 वर्ष बंद झालं. आता मनसेच्या प्रयत्नामुळे हे परत आता चालू झालं आहे. आज त्याचं उद्घाटन झालं आहे. 3 वर्षासाठी आम्हाला दिलं आहे. आज उल्हासनगरचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर उद्घाटनाला होते. महाराज भुल्लर होते, संजीव घुगे होते, उपस्थित होते. यांच्या प्रयत्नामुळे चालू झालं आहे. म्यूजिक लवर्स ऑफ इंडिया की तरफ से दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का आयोजन 28 फरवरी को। हमारे बॉलीवुड जगत में बहुत सारे ऐसे मंझे हुए कलाकार हो गए हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग से हमारा सबका दिल जीत लिया। हमारे खाली हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि जो बाहर में हिंदुस्तान में रहते हैं उनका भी दिल जीत लिया है। राज कपूर से लेके राजेश खन्ना तक, नंदा से लेके नरगिस से लेके मधुबाला से लेके नरगिस तक, मैं किन किन के नाम लूँ? राजेश खन्ना, राज कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी, प्रेमनाथ, IS जौहर, जॉनी वॉकर, नंदा, साधना, नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, ऐसे जो कलाकार जो एक्टिंग अपने सिल्वर पर्दे पे, सिल्वर स्क्रीन पे अपनी अदाकारी शाके अपना नाम रोशन कर गए, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज किए हुए गाने का एक मजमुआ लेके आ रहे हैं म्यूजिक लवर्स ऑफ इंडिया क्लब। तारीख 28 संडे को, 28 फरवरी, ये इसी महीने का 28 फरवरी संडे का दिन है। यहीं पे UMC सभागृह जो पहले रोटरी क्लब का कहलाता था, बाहर ओपन ग्राउंड में एक अच्छे वातावरण में 32 गानों का मजमुआ, 32 एक्टर, अदाकारा और अदाकाराओं के ऊपर आप सभी उल्लासनगर वासियों और उल्लासनगर से बाहर बसने वाले म्यूज़िक लवर्स को हम लोग हार्दिक आमंत्रण देते हैं। आइए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी हैं। उल्लासनगर 3 मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन की हद में फिर से एक बार 454 और 380 यानी घरफोड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि वैशाली मशाल जो उल्लासनगर 3 फॉलोअर लाइन की रहवासी, उनके घर में कुछ अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर के अंदर की कुछ कैश और जेवरात चुरा लिए हैं। इस मामले में 454 और 380 ये मामला उल्लासनगर मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। उल्लासनगर 3 पंजाबी कॉलोनी परिसर में रहने वाले टिपन्ना गौंडा नामक व्यक्ति के घर में भी घुसकर चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में घुसकर जेवरात और घर में जितने भी पैसे थे वो चुरा ले गए। इस मामले में 45,000 लगभग चोरी हुआ मामला दर्ज है और इस मामले में 454 और 380 ये मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि अशोक नामक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त को दिए हुए उधार पैसे जब अशोक ने वापस मांगे तब उसके दोस्त ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस मामले में उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। 324, 504 और 506 के तहत पुलिस जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास है कोई खबर या है आपके पास कोई घटना जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो बेझिझक हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।